अगर अतुल सावे साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर है हिम्मत तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा ठोक के दिखाओ, मैं तुम्हारे को अदालत के अंदर दिखाता हूँ। हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई इसमें डाले हैं, उनका पैसा उन्हें मिलना चाहिए। जो फरार आरोपी है वो फरार आरोपी तहसीलदार से मिलकर ये प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे 3 प्रॉपर्टीज हमारे सामने आए। इम्तियाज जलील जब मुंह खोलता है तो जब तक उसके पास पुरावे नहीं रहते हैं तो मुंह नहीं खोलता हूँ। ये ऑर्डर भी किसने पास किया? तो यही तहसीलदार साहब ने पास किया। आदर्श का जो घोटाला हुआ था उसके बाद पता चला कि आदर्श के ही डायरेक्टर्स चेयरमैन जो है वो यशस्विनी पद संस्था के अंदर है, फिर वही डायरेक्टर्स जो है वो कृष्णा पद संस्था के अंदर है। यानी कि इनका धंधा हो गया था कि बहुत सारे पद संस्था खोल देना, लोगों को लालच दिलाना कि हम इतना इंटरेस्ट रेट देंगे। ये मामले के पीछे हम पिछले 1.25 साल से लगे हुए हैं और हमारी कोशिश ये है कि जो गरीब लोग हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी भर की कमाई इसमें डाले हैं, उनका पैसा उन्हें मिलना चाहिए। मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर आदर्श नागरिक पद संस्था ये एक ऐसी पद संस्था है कि जहां पर पहली मर्तबा किसी पद संस्था के ठेकेदारों को, डिपॉजिटर्स को उनका पैसा मिलना वापस हो रहा है। चाहे वो 10,000 हो, 25,000 हो, अब वो 2 लाख शुरू करेंगे, फिर 5 लाख शुरू करेंगे, तो ये पैसा धीरे धीरे लोगों को मिलना शुरू हो रहा है। ऐसे कई सारे पद संस्था है जो कई सालों से डूबी हुई है, लेकिन उनके पीछे कोई पड़ा नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने कैसा मैनेज करके प्रशासन को, पुलिस को, डीडीआर ऑफिस को मैनेज करके वो पैसा लेकर गायब हो गए हैं। आदर्श के लिए हमने इनसे वादा किया था इनका 1-1 रुपया वापस करेंगे। अब ये मामला जब यहाँ तक पहुँच गया है कि एमपीआईडी का ऑर्डर आ गया, एमपीआईडी के कई सारे प्रपोजल्स, समूह से प्रपोजल्स डीजी ऑफिस के अंदर पड़े हुए हैं। सिर्फ आदर्श का नोटिफिकेशन हम निकालने में कामयाब हुए। अब वो वक्त आया था कि एमपीआईडी के अंदर जितने भी आदर्श की प्रॉपर्टीज़ हैं उसका लीलाव करके ये पैसा वापस इन्हें दिया जाना है। तो अब पता चल रहा है कि जो फरार आरोपी है वो फरार आरोपी तहसीलदार से मिलकर ये प्रॉपर्टी बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसे 3 प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आए जिसके पूरे दस्तावेज लेकर आज हम कलेक्टर ऑफिस के अंदर आए। कलेक्टर ऑफिस के अधिकारियों को हमने पूरा बताया, फिर पुलिस कमिश्नर के पास गए, उनको पूरा बताया कि किस तरीके से। हैरानी की बात यह है कि पुलिस वाले का लड़का भी है तो ये प्रॉपर्टी खरीद रहा है, जालना के एक धन्ना सेठ भी ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, और हद तो ये हो गई है कि सहकार मंत्री जो इस ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं, इस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका पीए भी ये ज़मीन खरीद ले रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने बड़े बड़े लोग अगर ये ज़मीन खरीद रहे हैं तो इनका पैसा इन्हें वापस कब मिलेगा करके। तो हमने ये जब शिकायत दर्ज कराई तो तहसीलदार को बुलाया गया और तहसीलदार ने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद 3 मिनट के अंदर उसने ये कहा कि ठीक है, मैं वापस ये प्रॉपर्टीज़ वापस लेके आ जाता हूँ जिसने बेचे हैं करके। हमने कहा कि नहीं, तुम्हारे ऊपर तो एफआईआर रजिस्टर होगी, तुम्हारे ऊपर केस रजिस्टर होगा। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी हमारे सामने आ गई तुमने बेईमानी करके है, तो ये सब इसके अंदर फेरफार कर डाले। और जब हम सामने लेकर आए तो तुम हमको ये कहते हैं कि नहीं, मैं वापस लेकर आ जाऊंगा। हमने फिर पुलिस कमिश्नर को ये बताया और उनसे ये मांग की कि अगर आपके लेटर देने के बावजूद भी अगर ये फेरफार हो रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि यहाँ के अधिकारी जो है ये पैसा लेकर ये सब धंधा कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर ने आश्वासन दिया है कि मैं ऑलरेडी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो कोताही हुई है तो उसके खिलाफ हमने इंटरनल इंक्वायरी ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए है, और जो अधिकारी कलेक्टर ऑफिस से संबंधित है उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कलेक्टर के साथ चर्चा करके उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हमें एफआईआर रजिस्टर करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ऐसा कोई दूसरी जगह के ऊपर भी ये प्रॉपर्टी बेची जा रही है तो सब अधिकारी को मालूम पड़ जाना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी जो है ये बेच नहीं सकते हैं करके। अब कल जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि माननीय हमारे सहकार मंत्री अतुल सावे साहब के पीए ने भी ये प्रॉपर्टी खरीद ली है करके, तो आज उन्होंने एक पेपर के अंदर बयान दिया और ये कहा कि इम्तियाज़ जलील झूठ बोल रहा है करके। और मैं इम्तियाज़ जलील के ख़िलाफ़
मानहानि का दावा कोर्ट में दायर करूंगा। उन्होंने कहा कि जो बंदे ने प्रॉपर्टी ली है वो मेरा पीए है ही नहीं करके। तो मैं मेरे मित्र अतुल सावे साहब को बताना चाहता हूं कि इम्तियाज़ जलील जब मुंह खोलता है तो जब तक उसके पास पुरावे नहीं रहते हैं तो मुंह नहीं खोलता हूं। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आपका पीए नहीं है तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं साहब। वो तस्वीरों से ये साफ हो जाएगा। ये गृह निर्माण मंत्री माननीय अतुल जी सावे साहेब यांचे सुए सहायक आमचे मित्र श्री उल्हास पाटील, ये आपके सुए सहायक है, पीए है। ये आपकी जब मीटिंग हो रही है, जब आपके सरदार के साथ आप बैठे हैं देवेंद्र फडणवीस के साथ, जो पीछे बंदा पट्टा डाल के खड़ा हुआ है ये आपका पीए है। इसके बाद जब अजीत दादा के साथ आप बैठे हुए हैं तो पीछे जो पट्टा डाल के बैठा खड़ा हुआ है वो आपका पीए है, वरना कोई भी जा नहीं सकता है। तो अगर अतुल सावे साहब को मैं चैलेंज कर रहा हूँ, 48 घंटे का टाइम दे रहा हूँ, अगर है हिम्मत तो मेरे खिलाफ मानहानि का दावा ठोक के दिखाओ, मैं तुम्हारे को अदालत के अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये महाशय ने गरीबों की प्रॉपर्टी ली है, ये आदर्श के ठेकेदारों की प्रॉपर्टी खरीदी है और आप कह रहे हैं कि ये मेरा कोई है ही नहीं करके। ये देखिए, ये इनका काम था। ये मुख्यमंत्री ने इनके पैसे दिलाना चाहिए था, देवेंद्र फडणवीस ने दिलाना चाहिए था, जिसके गले में हाथ डाल के खड़े हुए हैं। लेकिन अब जब मामला सामने आ गया तो सीधा कह दे रहे हैं कि मेरे है ही नहीं पीए करके। चलिए आप केस लड़ाइएगा मेरे खिलाफ, अदालत के अंदर बात होगी। जो बालिका वाला मामला है, लेने वाले कौन है? तो लेने वाले जालना के गोयल सेठ बोल के है, बता रहे बहुत बड़े धन्ना सेठ है उसमें। ये ऑर्डर भी किसने पास किया? तो यही तहसीलदार साहब ने पास किया है करके इसमें। तो हमारा ये सवाल है कि तहसीलदार साहब को इतना इंटरेस्ट क्या था जब उन्हें मालूम है कि ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते, फेर फार कर नहीं सकते, लेकिन उसने कहा कि भैया मेरे जेब में पैसे आ रहे हैं, मैं ना पुलिस को गिनूंगा ना किसी को गिनूंगा और मैं मेरा ऑर्डर पास करते रहूंगा। उन्होंने अपना ऑर्डर पास कर लिए है। अब तहसीलदार का वक्त आ गया है कि वो भी घर पे जाके बैठ जाए और वाड़ू का धंधा शुरू कर दे।